कि जो छत, ये जो आसमान की छत है, ये हाँ किन्हीं किसी पिलर्स पे खड़ी है इनके मुताबिक? भाई, खड़ी है नहीं खड़ी है? अगर मुझसे पूछे तो नहीं खड़ी है, लेकिन अगर आप कुछ बता रहे हैं ना, 4 पिलर्स पे खड़ी है बोल के आप। ये देखो हम अल्लाह नहीं कह रहा है बता ना, रहे, कुरान बता रहा है। हाँ ये वहाँ देखो वहाँ। अल्लाह क्या कहता है, खलकस समावात, उसने छत बनाई, आसमान बनाया, बगैर आमदिन, ترونها ऐसे पिलर्स जिनको देखा नहीं जा सकता, ऐसे पिलर्स जिनको देखा नहीं जा सकता। He created heavens without pillars that you see, without हम्म, pillars that you see, विदाउट ऐसे पिलर्स पिलर। जिनको तुम देख नहीं सकते। अच्छा हाँ, इनविजिबल पिलर समझ लो। हाँ जी, इनविजिबल पिलर्स पे खड़ी है अल्लाह की छत। तो ये कैसी बात है कि अल्लाह की छत इनविजिबल पिलर पे खड़ी है? खैर साइंस ये की तो सर, साइंस की तो सर माँ बहन एक कर दी है अल्लाह मियाँ ने। इनविजिबल पिलर से पे खड़ी है एंड हैज कास्ट इनटू द अर्थ फर्मली सेट माउंटेन्स सर जब प्लीज इट जनाजा, शुड। जनाजा उठता है तो सर आप क्या पढ़ते हैं? सर जब जनाजा उठता है तो क्या पढ़ते हैं? एक बार कभी नमाज जनाजा के साथ गए हैं आप? भाई गया, साहिल भाई टाइम भाई गया, क्या हो गया? डिस्कनेक्ट हो गए गया। होंगे शायद, आ जाएंगे। लेकिन ये तो है, टाइम भाई भी जो है ना वो ऑलमोस्ट निकल गए हैं, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। ब्रह्म राक्षस भाई हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रह्म राक्षस भाई, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है। साहिल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीसीटी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए जुड़ना बहुत आवश्यक था। हो गया। ये जो आयत बता रहे हैं, प्लीज उसका ट्रांसलेशन दे देंगे हमको एक बार, कौन सी 31 वाली? 10, पिलर्स वाली? जिसमें ये ओजोन दिखा रहे हैं। वो तो 21 10 की की, 33? सूरह अंबिया की 32 32 है। 32, हाँ, सॉरी। उसमें यही है ना, आसमान को बनाया महफूज छत, राइट? यही है ना? जी हाँ जी। आगे बोलेंगे। हाँ, तो मेरे प्यारे भाई, सबसे नीचे वाले आसमान में ये भी आयत मिल जाएगी कि सबसे नीचे वाले आसमान में तारे लगाए हैं। ओजोन में कौन से तारे लगे हैं मेरे भाई? यहाँ पे नीचे वाला आसमान नहीं ना लिखा हुआ। ये एक बहुत बड़ी हाँ, नहीं, गलती यहाँ है। पे गेम डाल सकते हैं। वो जो गेम यहाँ पे डलती है, मैं, हाँ वो हाँ असल में जब कोई बताता है ना, जब हम उससे उस लेवल पे जाते हैं ना, तो ये मैंने खेला हुआ है हाँ बहुत पहले साहिल भाई के हाँ चैनल पे। ठीक है, हाँ हाँ जिस बंदे ने 7 परतें बताई थी, देखें, हाँ। ये हर जगह पे वो डालने की जरूरत नहीं होती, आपको ढूंढना पड़ता है बंदे, वो वाला मौका जो वो वाला बंदा बात करेगा। अब एक हम्म बंदा आया था, उसने कहा था कि भाईजान अल्लाह ने 7 आसमान और 7 जमीनें बनाई हैं। मैं कहा ओके हम्म बेहतरीन। तो उसने कहा था ये जो 7 आसमान है ना, ये असल में जमीन के ऊपर 7 लेयर्स ऑफ द स्काई हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर्स हाँ, हैं, याद 7 याद है, याद आया। एटमॉस्फेरिक लेयर्स। साहिल याद आया? याद तो है, ये हाँ, वहां पे, स्ट्रेटोस्फियर। हाँ वहां पे आप ये आयत खेल सकते हैं कि भाईजान लोएस्ट लेवल में जो है ना सितारे हैं, तो इसका मतलब है सबसे लोएस्ट लेयर के अंदर सितारे हैं। यहाँ पे नहीं खेल सकते, यू नीड टू सी कि वो क्या प्रेजेंट कर रहा है। सो इट डिपेंड्स कि अगले बंदे की प्रेजेंट क्या है, 7 एडम लेयर्स भाई, या खाली है। इसमें समा शब्द है या नहीं? मैं बस ये जानना चाहता सर हूँ, मेरे को अरबी नहीं आती है। सर समा शब्द जो है वो हर जगह पे है कुरान में। जहां जहां पे हाँ आसमान सीलिंग की बात आएगी ना, वहां पे हाँ, लफ्ज समा ही है और कुछ भी नहीं है कुरान के अंदर। कुरान एक ही लफ्ज यूज ठीक है, करता है। लेकिन डन। आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पहले ये आयत खोली है उसने, अब मैं उससे हाँ 7 आसमानों वाली बात करूं, वो 7 हाँ आसमानों को साबित करे, फिर वो कह रहे हैं ये 7 आसमान जो है लेयर्स नहीं है, राइट? क्योंकि आसमान एक जेनेरिक लफ्ज है, राइट? तो फिर आप एक एक सर्कुलर मोशन में घुसेंगे। अगर आप घुसेंगे, आप घुस लें, मैं नहीं घुसता। अगर आप घुसना चाहते हैं घुसे, मैं नहीं घुसता। नहीं जब तक नहीं, बंदा बिल्कुल वो सही आयत नहीं कह रहे बोलेगा मैं हैं। नहीं घुसता, क्योंकि वो फिर घूमेगा, क्योंकि अगर नहीं, आसमान एक जेनेरिक लफ्ज है, यहाँ पे सीलिंग की बात हुई है, वहां पे 7 आसमानों की बात हुई है, वो 7 गैलेक्सीज की बात हुई है, सो मेनी गोलियां। ठीक है, तो वो हाँ गोलियों पे गोली हैं, तो आई डोंट गो फॉर गोलियों पे गोलियां जब तक कि वो मुद्दा वो प्रेजेंट नहीं करता वो वाला। हाँ, सही हेलो। बात है। बिना मतलब के इसको जो है, एक सेकंड रुक जाइए मोमिन भाई। बिना मतलब के इसको कॉम्प्लिकेट करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि मैंने इनके बहुत से एग्जैक्टली। आलिमों से, हाँ, बहुत से आलिमों से, साहिल भैया, मैंने ये सुना है कि हम्म। हर ऊंची चीज को,
हर ऊंची चीज को, मतलब इनके बहुत बड़े आलिम हैं जिनको ये बड़ी आस्था रखते हैं जिनके अंदर, उन्होंने कहा है कि हर ऊंची चीज को समा कहा जाता है, और उसके हाँ, उसको साबित करने के लिए कुरान में शायद एक आयत है जिसपे लिखा हुआ है कि आसमान को छूती हुई डालियां, तो वहां पे उस सुसरे ने कहा है कि ये देखो डाली को आसमान कहा जा रहा है। आई वाज लाइक नहीं, व्हाट द डाली को फक। आसमान नहीं कहा जा रहा, डाली को आसमान नहीं कहा जा रहा, नहीं वंस कहा अगेन। जा रहा है भाई, ये वो बंदा कह ये रहा है। ये एक हाँ महावरतन चीज है, आसमान को छूती हुई डालियां, ये हम लोग आपस में भी बोलते हैं, यार ये बिल्डिंग तो आसमान को छू रही है। इट डजंट हाँ मैटर, वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल आसमान, रियल आसमान, हाँ और हम कह रहे हैं कि यार इतनी ऊंची है कि आसमान को छूने के करीब हो गई भी है। नाउ द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। देखो, आसमान के साथ और जमीन के साथ लेके इतनी कंफ्यूजन है कुरान के अंदर कि आप, एक बंदा ऑलरेडी कंफ्यूज है, उसको आप दूसरी कंफ्यूजन के तो डाल दोगे ना सर, वो बहुत घूमेगा। सो लेट्स नॉट मेक हिम गो इनटू सर्कल, लेट्स जस्ट मैं ब्रिंग नहीं हिम टू कर द राइट रहा, नाइस पॉइंट। इनके आलिम ट्राई करते हैं, अब ये तो मेरा सर वो आर्गुमेंट चालाकी नहीं करते हैं है। ना ब्रह्म राक्षस भाई, हाँ, ये यही तो उनका इनकी आर्गुमेंट है। चालाकी है, वो उसी को हमारे तो पास आते तोड़ने के नहीं है लिए ना। बैठे हैं अपन लोग। एग्जैक्टली मैं एक प्लेन एंड सिंपल थोड़ा सा एक पॉइंट बस देना चाहता हूँ, एक सिंक का हमें समय दीजिएगा, कि हम्म अगर समा से ये लोग वही समा लेते हैं और शब्द वही है, क्योंकि मैं अरबी नहीं जानता इसलिए मैं एक बार कंफर्म करने भी आया था, कि अगर समा शब्द है और सबसे नीचे वाले समा में सितारे हैं, तो मेरे भाई ओजोन समा नहीं हो सकता, क्योंकि ओजोन में सितारे नहीं हैं। मतलब उसके नीचे कोई समा होना चाहिए, ओजोन के नीचे वाली लेयर में सितारे होने चाहिए। कुरान ही कॉन्ट्रडिक्ट करती है अगर आप ओजोन को समा बनाने का प्रयत्न करते हैं तो। मेरा यही लेकिन पॉइंट है। अब आप मुझे ये साबित करें कि ये समा जो है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में समा कहा गया। नाउ दैट्स वेयर यू विल हैव अनदर प्रॉब्लम। ट्रू। किस कॉन्टेक्स्ट में समा कहा गया? तो वो कॉन्टेक्स्ट, अब वो कॉन्टेक्स्ट मैं नहीं ले रहा, मैं उसको नहीं ले रहा, मैं उसको यही वाला ओपन ले रहा हैंड हूँ। देंगे उसको कि तू क्या लेता मैं है। तो देखें, अब आप बात आया ना, आप मुझे कह रहे हैं कि इसको समा ही लो, यानी एज ए स्पेस जो हमारे गिर्द है। लेकिन वंस अगेन, ये स्पेस एक लेटर ऑन लफ्ज है, राइट? अर्ली साइंसेस के अंदर स्पेस साइंसेस के लफ्ज नहीं थे, इंग्लिश डिक्शनरी में भी नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो यानी मेरा मतलब तब तक स्पेस का लफ्ज याद हो गया होगा। तो वंस अगेन, आप अब मुझसे 14 साल पीछे जा रहे हैं, अब आप मुझे यही कहेंगे ना कि यार वहां पे स्पेस का कोई टर्म नहीं था ना। आसमान को दोनों हिस्सों में लिया गया है, स्पेस के जमरे में भी और जमीन के ऊपर वाले आसमान के रमजे के अंदर भी, क्योंकि हम ये कहते हैं ना, बादल भी तो आसमान में है ना, सितारे भी आसमान में है। अब मुझे बताएं, बादल भी आसमान में है, सितारे भी आसमान में है, ये हमारी कॉमन लुगत का लफ्ज है, राइट? तो क्या सितारे आसमान में होते हैं, स्पेस में होते हैं? तो मेरा कहने का मतलब यही रह जाएगा ना कि फिर अगर बादल को वो मानते हो तो फिर स्पेस की बात करना छोड़ दो ना, क्योंकि फिर जो है जहां पे बादल होते हैं और जहां पे सितारे होते हैं बहुत अलग चीज है। मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूं, आप ये कहना आप चाहते हैं नहीं कि समझे वो ना, ये कॉमन वर्ड जो है। एक जलेबी है वो ये बनाई जा सकती है एडम भाई, इसमें मैंने खुद भी बनाई थी एक बार, जो है कि हमारे यहाँ मोमिन आ नहीं रहे थे तो हम लोग खुद ही जलेबी बना रहे थे। इसमें एक जलेबी ये बनाई जा सकती है कि ये जहां से ओजोन लेयर है, धरती के ऊपर की जो पहले ट्रोपोस्फियर है, वहां से लेके जहां तक सितारे हैं उसको पहला समा मान लो, यही एक जलेबी बैठ सकती है, बाकी कोई दूसरी जलेबी नहीं है। और मैंने तो एक लेवल उठ के जलेबी बनाई थी कि जिन जो होते हैं ना, वो बिना वो वाले वो होते हैं ना, बिना धुएं वाले आग होती है ना, तो मैंने उसको जोड़ दिया था उसके साथ, ये जो आपका वो नहीं होता, अरे ब्लास्ट नहीं होता, क्या कहते हैं इसका, इसका सोलर सोलर ब्लास्ट नहीं होता। एडम भाई अगर आपको याद आ रहा हो, मेरे दिमाग से उतर गया एक्चुअली, तो उससे जो है ओके। आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिए मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपको बचाती है। सोलर रेडिएशन जो नहीं निकलती है, क्या कहते हैं, सोलर विंड ठीक कहते है, हैं उसको। लेकिन सर हाँ, उसका ताल्लुक क्या है इन तमाम चीजों से? मतलब यही है कि फिर आप अगर उसको समा से ओजोन लेयर को समा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर एक चीज ये बोली जा सकती है कि फिर वहीं सितारे भी होने चाहिए, या तो ओजोन लेयर जो है वो दूसरे लेवल का समा हो गया क्योंकि वहां पे सितारे तो है नहीं, या तो उसको फिर समा लीजिए मत। मेरा यही पॉइंट है सिर्फ, क्योंकि सितारों की अगर आप पूरी डिस्पर्जन तक जा रहे हैं, बाकी एक ही जलेबी आ ओके। सकती है कि सब कुछ एक ही समा है, दूसरा समा आपने कभी देखा ही नहीं दूसरे लेवल वाला। जी एडम भाई। नहीं नहीं, ठीक है, मैं नहीं खेलूंगा इस चीज पे, आप खेलना चाहते हैं आप खेलें, मैं आई विल नॉट एंटरटेन दिस वे ऑफ आर्ग्यूमेंट, आई विल नॉट, मैं पर्सनली इस एंगल के आर्ग्यूमेंट को एंटरटेन नहीं कर सकता हूँ। आप करना चाहते हैं तो कभी करके देख लीजिएगा। आई विल नॉट एंटरटेन दिस आर्ग्यूमेंट।
नहीं नहीं, परफेक्टली ऑल राइट, क्योंकि इसमें जलेबी काफी बन सकती है। आई गेट योर पॉइंट, आई एग्री विद दैट। थैंक यू सो मच ब्रह्म राक्षस भाई, बहुत अच्छा लगा। जी आवाज जी आ रहा जी, क्या भैया? हाँ साहिल भाई थैंक्स। ओके, हाँ भाई आवाज आ रहा टाइम क्या भाई? साहब, कुछ आर्ग्यूमेंट बचा है इस पे या फिर मैं दूसरे कॉलर को लेता हूँ? नहीं, मेरा आवाज परफेक्ट आ रहा क्या अब? आ रही परफेक्ट आ रही। सुना था भाई। ठीक है भाई, गलती से दिख रहा। हैं? क्या गलत ही दिख रहा। गलत? ओके, दैट्स गुड। तो अभी क्या चाहते फिर टाइम साहब? हर जगह हर एंगल से तो गलत ही है, अब क्या करना तुम ही बोलो, तुम्हें ही बताओ। क्या करेंगे भैया? जो बता रहे आपका नाम तो तुम घुमा फिरा के ठीक है गलत बोल दे रहे हो, मतलब गलत दिखा रहे हैं, गलत हो जाए आपके पास आए तो। हम्म, काय के ठीक है, लिए एक है और तो एक है। और पूछूंगा, एक लास्ट तो, पूछूंगा और एक। तो कितना स्वीट है यार, ना ऐसी बातें किया गया है। लास्ट, इसके बाद फिर इसका जवाब मिल गया तो निकल जाओगे? हाँ मतलब अब मन में से मतलब दिल से तो निकल जाऊंगा। बस अब बस आपके बस, ऐसा खुला तो नहीं करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि जाके ढिंडोरा पीटो, दिल से छोड़ दो और अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसको इस कल्ट में मत रहने दो। दैट दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग यू कैन डू। ठीक है उस्ताद, एक और एक ही है लास्ट। हाँ, ये मैं सुना था कई मेरे दोस्त थे जो। क्या हेलो क्या हेलो, सुने और आ थे? क्या भाई? हाँ, जो दो समुंदर रहते हैं ना भाई, सॉल्ट वाटर और हाँ, फ्रेश वाटर, ये तो वो कितने कभी बार मिलते बताया नहीं है। बोल के। हाँ हाँ, बोल बोल बोल। साहिल भाई फ्रेश बाय वाटर बाय, और थैंक यू सॉल्ट बाय लेंस बाय। वाटर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू फ्रेश ब्रह्मराज। वाटर और सॉल्ट वाटर कभी मिलते नहीं, उनके बीच में एक मतलब एक दीवार की इनविजिबल दीवार है, कभी मिलते नहीं बोल के लिखा रहता है ना रसूल अल्लाह। अच्छा, क्या तुम्हें लगता है कि फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर कभी नहीं मिलते? जब जब रिवर में फ्रेश वाटर होता है, राइट, और समुंदर में सॉल्ट वाटर होता है, हर रिवर समुद्र में आके गिरता है, तो क्या वो समुद्र के पानी में मिक्स नहीं होता? होता है, लेकिन मतलब जो फोटो आर्टिकल में जो फोटो देखा था ना, उसमें मतलब फोटो मिल तो रहे कोई नहीं भी थे, बना गलत ले, अलग दिख रहा था। लेकिन सर नहीं वो नहीं, तो हो वीडियो भी सकता था है भाई। हाँ, दो डिफरेंट डेंसिटी के वाटर्स जब एक दूसरे के पास आएंगे, दो डिफरेंट डेंसिटी के, ठीक है, तो उनको हाँ, मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो मिलते जाएंगे। इधर लेफ्ट साइड के ऊपर एक डेंसिटी का वाटर है, राइट साइड पे एक डेंसिटी, और वो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, हर वक्त मिल रहे हैं, एवरी टाइम मिल रहे हैं, लेकिन वहां पे मजीद और मजीद पानी आता जा रहा है, अवेपोरेट भी होता जा रहा है और आता भी जा रहा है, और उस जगह पे आके मिलते भी जा रहे हैं, तो दे आर ऑलवेज देयर। और दो पानियों को आप कभी भी रख लो, वो मिलते रहेंगे, चलते पानी है। तो ये भी गलत है क्या? क्या मतलब, आप खुद बताओ ना, गलत है कि नहीं है? मैं जो वीडियो देखा था उसको देखे तो वो सही दिख रहा भाई, यहाँ भी मिल रहे नहीं थे वो नहीं, पानी, यहाँ देखे मुझे तो। ये बताइए कि आपने कभी देखा है बरज़ख? बरज़ख का वर्ड यूज हुआ है, राइट, कुरान के अंदर, हाँ राइट। हाँ। हम्म, बरज़ख कहते हैं एक एब्सोल्यूट किस्म के एक पार्टिकल को जो हम्म, दो हिस्सों को कभी मिलने ना दे, ठीक है, हाँ, एक वॉल बरज़ख, के टाइप। एक वॉल के टाइप। अब मुझे बताएं कि किसी भी जगह का दो वाटर मुझे दिखा दें कि वो कभी भी एक दूसरे के साथ ना मिलते हो, किसी भी मतलब जगह। अब फोटो लो क्या? हाँ, मतलब फोटो लो क्या आर्टिकल का? अरे फोटो मेरे पास भी है, गूगल पे भी मिल जाएगी। हम्म, तो और वही देर आर, तो आप मैं वही तो वही मांग रहे हैं कह ना रहा हूँ फोटो। कि वो फोटो वो मिल रहे हैं इवेंचुअली, हम्म, वो हमेशा इवेंचुअली मिल रहे हैं, मुसलसल मिल रहे हैं, लेकिन मुसलसल पीछे से पानी आता जा रहा है। अगर उनमें पीछे से पानी बंद कर दोगे तो फिर वो आपस में मर्ज हो जाएंगे कुछ दिनों में, लेकिन उनमें मुसलसल अच्छा, पीछे से पानी आता जा रहा है ना। अगर वाटर को स्टील किया जाए तो मिल जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं ना आप? नहीं हाँ भाई, वाटर को भाई, मतलब जो फ्लोइंग है ना उसको भाई रोक के एक स्टील लगाए तो मिक्स हो जाते भाई बोल रहे हैं आप? भाई, वो दोनों समुंदर है ना, बाय द वे, दोनों ही सॉल्ट वाटर है। हाँ पहले तो मुझे ये बताओ, दोनों सॉल्ट वाटर है ना? हाँ। ओके, अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ, कुरान की जो आयत क्या कहती है? वो कहती है कि एक बहरैन है। देखो, ये देखो, मैं अब आयत से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आयत से समझो। वही अल्लाह जिसने दो बहरैन चलाए, यहाँ पे उन्होंने दरिया लिखा हुआ है,
क्योंकि उन्हें पता है कि बहरीन समुंदर डालेंगे तो गेम खराब हो जाएगी, हालांकि सी है, ठीक है, 2 सीज, ठीक है, बहरीन, 1 फ्रेश एंड स्वीट, 1 सॉल्टी एंड बिटर, एक मीठा है खुशबूदार, एक खारा है निहायत कड़वा। इन दोनों के दरमियान एक मजबूत पर्दा और मजबूत आड़ बना दी गई है, बरज़ख बना दिया गया। मुझे बताओ दुनिया में कोई भी समुंदर का पानी, जब दरिया का पानी समुद्र में गिरता है, वो इवेंचुअली उसमें मिलता है ना? मिलता है। ओके, कोई भी समुंदर, जब कोई भी दरिया जब समुद्र में गिर रहा होता है, तो जिस जगह पे समुद्र में गिरता है उस जगह पे एक थोड़ी देर के थोड़े हिस्से में एक ऐसा हिस्सा होता है जहां पे आपको समुद्र के अंदर भी फ्रेश वाटर मिलेगा, और थोड़ा सा आगे जाओगे तो मिक्स्ड वाटर मिलेगा, और थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको साल्टी वाटर ही मिलेगा। ऐसे ही होता है ना? तो इसका मतलब है बरज़ख नहीं है ना। फॉर ए स्मॉल टाइम पीरियड, जब फ्रेश वाटर बहुतान में आ रहा है, एक स्पीड में आ रहा है, और वो एक खास एरिया के अंदर आके गिर रहा है, तो उस एरिया में हर वक्त मिक्सिंग हो रही है। अगर वो मिक्सिंग ना हो तो मीठे पानी बहुत ज्यादा देर तक भर जाए आगे, करेक्ट? थैंक यू। तो यही बात है भाई, हमेशा मिल रहे हैं। टाइम लग रहा बोल रहे आप? ओके चले, ये कह लो मिक्स होने में टाइम लग रहा है, लेकिन मुसलसल आता जा रहा है, लिहाजा एक एरिया ऐसा है जहां पे आपको वाटर मिल रहा है। अल्लाह को सिर्फ नजर आने वाली चीजें नजर आती थी, क्योंकि मोहम्मद था ना, असल में तो देख मोहम्मद रहा होता था, तो मोहम्मद को नजर आने में जो चीज नजर आती थी वो बोल देता था कुरान के अंदर। लेकिन अगर आप उसकी साइंस के अंदर जाओ तो आपको पता लगेगा वो हर वक्त मिक्स हो रहे हैं, एवरी सिंगल सेकंड में मिक्स हो रहे हैं, लेकिन मजीद से मजीद पानी आता जा रहा है। तो लिहाजा वो एक खास एरिया है जहां पे वो मीठा वाटर है, और वो खास एरिया पे सॉल्ट वाटर, लेकिन वो हर वक्त मिक्स हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि मिक्स नहीं हो रहे। मिक्स होते रहे, मतलब अंदर अंदर मिक्स हो रहा है, लेकिन ऊपर से दिखने में ऐसा दिख रहा है आप लोगों को, तेज ना। एक साहिल साहब, इनको प्लीज दूसरे तरीके से समझाएं सर, मैं क्या समझाऊं इनको? अरे समझ गया भाई, आप जो बोल रहे हैं वो फ्लो होते रह, मतलब पानी आते जा रहा बोल के ऊपर ऊपर से दिख रहा अपन को बस, लेकिन अंदर वो मिक्स होते रह रहा बोल रहे आप, और मुसलसल हो रहे हैं। हाँ कंटिन्यूअस होते रह रहे हैं। चालू है। हाँ, ये देखें, ये गल्फ ऑफ अलास्का की बात हो रही है, जो आप लोगों ने पिक्चर अक्सर देखी है। यहाँ पे फ्रेश वाटर नहीं है सारा, ठीक है, और ये हो क्या रहा है कि दो समुंदर हैं जो कि आपस में जब मिलते हैं तो उनका डेंसिटी फर्क है, वो आता है मिलता है, वो डेंसिटी और पीएच लेवल के डिफरेंस की वजह से उन्हें मिक्स होते हुए टाइम लगता है, वो हर वक्त मिक्स हो रहे हैं। ये जो आपको ये नजर आ रही है ना, ये स्पेस, ये हर वक्त चेंज हो रही है, इट इज चेंजिंग एवरी डे एवरी टाइम। ये तो बनाई हुई है, ये तो बोंगी है, बनाई हुई है। असल में जो पिक्चर जो बनाई हुई नहीं है, एडिटेड नहीं है, जो तस्वीर है वो ये देखें, ये चेंज हो रही है, ठीक है। अब ये देखें, ये इस तरीके से नीचे एक वो है जिसकी वजह से उसको मिक्स होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। इट इज कॉन्स्टेंटली मिक्सिंग, हर वक्त मिक्स हो रही है, हर वक्त मिक्स हो रहे हैं। ये नहीं है कि वो सेपरेट ही खड़े हुए हैं वहां पे, दे आर कॉन्स्टेंटली मिक्सिंग विद ईच अदर, हर वक्त एक दूसरे के साथ मिक्सिंग में चल रहे हैं। समझ लगा? तो कोई बैरियर नहीं है, ये तस्वीरें ले लेके बार बार डाल देते हमेशा हैं, के लिए सेपरेट हो जाता था, वो सेपरेट ही रहे, बिल्कुल अपनी अपनी जगह पे सेपरेट पड़े रहे, नहीं, वो कॉन्स्टेंटली मिक्स हो रहे हैं, हर वक्त मिक्स हो रहे हैं। समझ लगी? समझ अभी गया देखो समझ इस गया, फोटो ने दीवार रहता ये था नीचे से ऊपर तक कभी एडिट, मिक्स ही नहीं होते ये थे वो। देखो, ये अब एडिट कर देते हैं उसको, ये कुरान हाँ से फ्रेश यही वाटर फोटो एडिट देखा था करके। मैं। हाँ, ये तो एडिटेड पिक्चर है, तस्वीर एडिट की हुई है ताकि आपको क्लियर डिफरेंस नजर आ जाए। ये 2 नंबरी मारी हुई है गधों ने, ठीक है। असल में कुछ ओरिजिनल ऐसा कौन सा दिखता है है, साहब? तकरीबन ऐसा या ऐसा दिखता है, ऐसा थोड़ा सा फर्क है, कलर का हल्का सा फर्क है, भी एनहांस किया हुआ है। तो ये तो सर 2 नंबरी है, और ये कांस्टेंट मिक्स हो रहे हैं, कांस्टेंट मिक्स हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप खुद जाके देख लो वहां पे, कांस्टेंटली मिक्स हो रहे हैं एक दूसरे के अंदर। और बाय द वे, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि कोई एक जगह है जहां पे ऐसा हो रहा है, नहीं। देखो अब इस चीज को भी समझने की कोशिश करो, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि कोई एक जगह ऐसा हो रहा है। अल्लाह हाँ, ने असल में स्पेसिफिक जगह यहाँ नहीं पे बताया। इस चीज की बात नहीं कर रहा था अल्लाह, इन रियलिटी अल्लाह बात कर रहा है समुंदर और दरिया की, ठीक है।
एंड ही इज हु, वही है जिसने दो तरह के दरिया चला दिए हैं, एक मीठा और एक नमकीन, और ये कभी मिक्स नहीं होते। क्यों? मोहम्मद को पता है दरियाओं का पानी होता है मीठा, और मोहम्मद को पता है समुद्रों का पानी होता है नमकीन, और समुद्र में दरिया का पानी आके गिरता है, फिर भी समुद्र का पानी रहता है नमकीन और दरिया का पानी रहता है मीठा। मोहम्मद को समझ नहीं आई थी कि होता क्या है। साइंस क्या है? साइंस ये है कि समुद्र से एवेपोरेशन होती है वाटर की, वो सॉल्ट एवेपोरेट नहीं होता, सॉल्ट समुद्र में ही रहता है, वाटर एवेपोरेट होता है, बादल बनते हैं, बादल ऊपर आते हैं पहाड़ों की साइड पे, वहां पे ठंडी हवा होती है, हवा ठंडी होती है, वो बरसते हैं। अब वो सिर्फ वाटर है जो बरसेगा, वो वाटर जब पहाड़ों पे गिरता है, वहां पे जड़ी बूटियां हैं, पहाड़ की चट्टानों के अंदर वो जड़ें हैं, उनसे गुजर के वो मिनरल्स पकड़ता है, मिनरल्स की स्वीटनेस उस वाटर के अंदर आती है, वो फिर दरिया में आता है और आप उसे पीते हो, और वो दरिया फिर समुद्र में गिर जाता है, और समुद्र में फिर धूप पड़ती है, एवेपोरेशन होती है, और वो फिर इस तरह साइकिल चल रहा है, राइट? मोहम्मद को नहीं पता था, मोहम्मद के ख्याल में एक बैरियर था, अल्लाह मियां ने एक दीवार बनाई हुई है कि समुद्र का पानी दरिया में नहीं आता। मोहम्मद को यह पता नहीं था कि ऊपर वाली साइड से वाटर हमेशा नीचे गिरता है, ऊपर से वाटर नीचे की तरफ जाएगा, तो पहाड़ों से वाटर आ रहा है, जमीन से चलता जाता तो इवेंचुअली ढलान वाली सतह यानी कि समुद्र में जाके गिरेगा ही गिरेगा, और ऐसा ही हो रहा है। मगर मोहम्मद के मुताबिक ये दो वाटर बॉडीज हैं और वापस मिल ही नहीं रही। वाह वाह वाह, ये अल्लाह ने किया है, वाह वाह वाह, ये अल्लाह ने किया है, और बैरियर बना दिया। वो जो एक खास तस्वीर है उसकी उसकी तरफ इशारा हो ही नहीं रहा, लोगों ने उसकी तरफ बाद बनाना शुरू कर दिया। नजर आ गया यार अलास्का रीजन के अंदर, नजर आ गया कि यार इस तरह हो रहा है, इतना टाइम हो रहा है, तो ये टू बॉडीज ऑफ वाटर की बात हो रही है। अल्लाह के कुरान में दो बॉडीज हैं वाटर की, मीठे पानी की बॉडी और खारे पानी की बॉडी, और वो कभी मिलती नहीं है, ये बयान हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक खास एरिया की बात हो ही नहीं रही यहाँ पे। वैसे बाय द वे ये भी समझने वाली बात है, मैंने खास एरिया भी दिखा दिया, वो भी बोंगी है, वो भी हर वक्त मिक्स हो रही है, लेकिन कुरान की आयत एक खास एरिया की बात ही नहीं कर रही, तो जनरल बात कर रही है। यहाँ पे लिखा हुआ एक जगह है खास किस्म की, यहाँ पे लफ्ज नहीं लिखा हुआ। समझ गया भाई, अब जो बोलना चाह रहे समझ गया। क्या गुलाब भेजने बोल दूं अभी? ठीक है आपसे, और एक है कि कुछ एक अच्छी बात बता दो भाई आप कुरान से, एक कौन सी आपकी कौन सा अच्छा लगता है एक बता दो, कुछ तो होगा ना, एक इतने जना मान रहे इसको, एक तो होगा ना यार एक अभी चीज। देखो तुम अपना स्टैंड चेंज कर दिए ना। ठीक है मैं मान लूंगा, कोई एक आपके हिसाब से कोई एक चीज भी नहीं है, एक चीज एक दिन का एक कुछ भी यार है, कुछ भी कुछ अच्छा अच्छी बातें इंसान। भी हैं, बिल्कुल अच्छी बातें हैं जो चोरी की हुई है, चोरी का माल है। मसलन अगर अच्छी बातें हैं भी जो कि जेनेरिक बातें थी उस जमाने की, ठीक है, झूठ ना बोलो, जेनेरिक बातें हैं ना, हर कोई मानता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अल्लाह कहता है झूठ बोल सकते हो अगर तुम्हारे ऊपर पिस्तौल टानी जाए, तलवार टानी जाए, तो फिर वंस अगेन आप झूठ बोल सकते हो, तो ये भी है। फिर फिर अल्लाह कहता है कि दोस्ती करो, लेकिन फिर अल्लाह कहता है कि नॉन मुस्लिमों के साथ दोस्ती ना करो। तो अच्छी बातें हैं, लेकिन वो खुद अपने आप को कट कर रही हैं, चोरी का माल है, जेनेरिक अच्छी बातें कही हुई हैं कुछ, लेकिन फिर वो अपने आप को कट भी कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि कुरान में कोई अच्छी बात नहीं है, हदीस में कोई अच्छी बात नहीं, मैं कई दफा कह चुका हूँ, कुरान हदीस में कुछ अच्छी बातें भी हैं, लेकिन वो उस इलाके के नॉर्म थे, अच्छे नॉर्म। अगर उसको मोहम्मद अच्छे नॉर्म ना लेता तो मोरालिटी बिल्ड अप ना कर सकता। लेकिन फिर इतनी बुरी बुरी बातें हैं कि अगर हम वो बुरी बातें निकालें तो आप कुरान के 70% कुरान को गायब कर दोगे, 70% कुरान गायब हो जाएगा, और फिर वो 30% के अंदर रिपीटेड बातें हैं, लेकिन वो रिपीटेड बातें भी एक दूसरे को तकरार कर रही हैं, एक जगह पे अच्छी है लेकिन दूसरी जगह पे उसको मर्ज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कुरान के अंदर एक बड़ी अच्छी आयत है, मुझे बड़ी पसंद है, और दूसरों के खुदाओं को गाली ना दो, ठीक है, अगर सिर्फ इतनी आयत होती तो बड़ी अच्छी होती, लेकिन वो आयत आगे भी चलती है, कहीं ऐसा ना हो कि वो बदले में तुम्हारे अल्लाह को गाली दे दें, यानी कि फिर तुम अल्लाह मियां तुम डर के ये बात कह रहे हो, फिर ये डर के हो रहा है ना, यानी कि डर का समा है अल्लाह को कि अल्लाह को अपने आप के ऊपर गाली खाना पसंद नहीं है, तो इसलिए उसने कहा कि यार तुम उनके खुदाओं को ना गाली दो, कहीं वो मुड़ के तुम्हारे खुदा को गाली ना दे दें। ठीक है, अब अगर वो ये कहेगा ना सिर्फ अब उनके खुदाओं को गाली ना दो, तो अच्छी आयत थी, मैं बस ये पहला बहुत पार्ट अच्छी आयत सुना थी। था, उसके बाद का ये सुना था मैं।
मतलब जो बोलते ना हमारे को, बस पहला पार्ट सुनाए थे, दूसरों की खुदाओं को गालियां ना दो, बस ये वाला सुना है। इसके बाद का सुना ही नहीं, बोले ही नहीं कोई मेरे को इसके बाद का। अच्छा नहीं बोले, ये लो स्क्रीन पे लो, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है कि और तुम दूसरों के खुदाओं को गाली ना दो, ठीक है, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे अल्लाह को गाली दे दें इग्नोरेंस में। देखो तो फिर डर की बात है ना ये। तो अगर मैं अगर तो बोलूंगा सिर्फ तो वो बोलेगा। हाँ भाई देखो, अब हो क्या रहा है, डर का माहौल चल रहा है। अल्लाह को खुद गाली नहीं खाना। उसने कहा यार उनके खुदाओं को भी, मोहम्मद दूसरे खुदाओं को गाली देता था ना, इसकी तफसीर में भी आता है मोहम्मद और उसके सहाबी दूसरों के खुदाओं को गालियां दे रहे थे। तो कुरान की आयत आ गई, यार अभी हम छोटे हैं, मजबूर हैं, हिजरत नहीं हुई, ताकत में ज्यादा नहीं है, तो भाई मोहम्मद प्लीज उनके खुदाओं को गाली ना दो, अल्लाह को गालियां खानी पड़ रही हैं प्लीज। तो द होल आइडिया इज कि अगर सिर्फ ये होता जेनेरिक स्टेटमेंट, डोंट अब्यूज अदर पीपल्स गॉड, तो बात खत्म हो जाती, बड़ा अच्छा रहता। लेकिन आगे से अल्लाह कह रहे हैं ओ कहीं वो तुम्हारे खुदाओं को गाली ना दे दे। तो फिर बकवास क्या, फिर डर का माहौल है ना। तुझे गाली नहीं खानी, इस वजह तू गाली नहीं दे रहा क्योंकि अभी तेरे पास ताकत कम है। लेकिन बाद में जब तलवार आ गई, तब का जाओ मारो काटो खत्म करो, खुदाओं को निकालो, 360 बुत 360 खुदा थे, उन सबको निकालो, खत्म करो, तोड़ दो। तो ये तो लेटर ऑन तो तोड़ भी दिया, गाली देना तो दूर की बात, उनको पकड़ के तोड़ दिया। तो एट द एंड ऑफ द डे भाई, अच्छी बातें हैं लेकिन वो खुद अपने आप को खराब करती हैं। ठीक है भाई, समझ गया। इस्लाम से निकल जाता हूँ मैं भी। हो गया। इससे होगा बढ़ के और कुछ डाउट, हो गया इससे बढ़ के होगा डाउटा है नहीं मेरे को। सब क्या डाउटा भाई? क्लियर हो गए भाई के। होगा इनका इस्लाम में रह को बस होगा। अब इनको समझ में आ गई चीजें। अब इन्हों निकल जाते, और निकल गए कि निकल जाते अभी भी। निकल गया भाई, गया लाइट ही चलो, हाँ, निकल हो गया गया। ये बताओ। सर नहीं फ्लावर जो आ मेन गए सर। कॉन्सेप्ट था फॉर्मलेस गॉड का, उसका अम्मा भाई ने कर दिया, और इसका वो कर दिया। अब कुछ दिख रहा भी नहीं मेरे को। चलो वाह वेलकम। भाई वाह। कॉन्ग्रेचुलेशन टाइम साहब, काफी वक्त आप आए और पहले आपने दिफा करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर एडम साहब ने आपको हर मर्तबा बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े अच्छे तरीके से बहुत सारा वक्त आपको दिया एडम साहब ने। और जो लोग ये कहते हैं कि एडम साहब अच्छे से बात नहीं करते, टाइम साहब जो एक क्लासिक एग्जाम्पल है, कई सारे एग्जाम्पल्स और भी है लेकिन रिसेंट एग्जाम्पल टाइम साहब है। बहुत टाइम दिया इनको एडम साहब ने, और फाइनली आज हमारे टाइम साहब जो है वो बाहर निकल गए इस कल्ट से। बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी आप अपने करियर पे फोकस करिएगा, खुश रहिएगा, और आगे जो भी आपकी आपकी जो जनरेशन आएगी उसको इस कल्ट में घुसने मत दीजिएगा। ठीक है टाइम ठीक है साहब? भाई, ठीक है भाई, राइट। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ठीक है भाई। वाह चलिए, वल्लाह आज के वल्लाह। टॉपिक पे असल में बात करना है यार एडम साहब। बिल्कुल सर वल्लाही वल्लाही कहाँ करें गया सर। यार? अभी एक दो तीन लोग आए थे, कहाँ चले गए? जल्दी से आ जाओ। दो तीन लोग सर अभी आज का आए टॉपिक थे। क्या है? अल्लाह के बॉडी पार्ट्स है या नहीं है? अरे वो तो लास्ट टाइम हमने सारे पार्ट दिखा टू, दिए थे अभी में। पार्ट टू, अच्छा अभी पार्ट भी टू। दिए आज थे। मैंने एक मस्त आर्टिकल बताया इस्लाम अच्छा क्यूए का। स्टार्टिंग में कुछ तकरीबन 15 मिनट लगा मुझे पूरा वो आर्टिकल ऑलमोस्ट पढ़ने के लिए। वो वही वाला जो लास्ट टाइम उस नहीं वो चद्दर के साथ नहीं, लड़ाई में आया था। और एक आर्टिकल जबरदस्त वाला। अल्लाह ने अरे अरे अपने फॉर्म में हजरत आदम को बनाया, बड़ा ओ यस, जबरदस्त तरीके। बेशक वो उसमें भी एकदम आर्टिकल साफ जबरदस्त है। साफ लिखा हुआ है कि अल्लाह का फॉर्म है, और इसमें